स्वरूप शिव के हृदय में विराजमान रहते हैं, जिनका ध्यान शिव जी करते हैं, जो बड़े बड़े मुनि महात्माओं के हृदय में रहते हैं, जतन करके जिनको वो प्रकट करना चाहते हैं, जिनका चरित्र भुशुंडी जी महाराज गान करते हैं, जो सगुण परमात्मा राम के रूप में अवतार लेते हैं, जो भक्त वत्सल है, कृपा निधान है, वो परमात्मा मुझे दर्शन प्रदान करें। और जब ये कहा तो भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। जैसी छवि बनाई, रूप बनाया, वैसी भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट हो गए होकर के कहने लगे, मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। अब महाराज जैसे ही भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़े और भगवान कह रहे हैं मांग लो मांग लो मांग लो, लेकिन मांगने में संकोच हो रहा है, कैसे मांगे है? कहा महाराज आप सब जानते हैं मैं क्या मांगू। बोल नहीं नहीं नहीं, मांगो क्या चाहिए, क्या आपको चाहिए मांगो। संकोच बिहाई, संकोच कर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं मांगने में। भगवान बोले राजन, हे मनु जी, संकोच छोड़ करके आप अपना मुंह खोलिए, आप क्या मांगना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। अब मांगना तो भगवान को चाहते हैं, लेकिन सजनों संकोच के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। बोल क्या रहे हैं? दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कयऊ सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कहूं दुरा। संकोच के मारे कहने लगे महाराज आप बहुत बड़े दानी हो, दानियों में शिरोमणि हो, भगवान आप करुणा निधान हो, कृपा निधान हो। हे नाथ, मेरे सच्चे मन के भाव को आप जानते हो, इसलिए मैं उस भाव को कह रहा हूं। भगवान बोले वो बात बोलो ना जो तुम्हें चाहिए। तो कहना तो ये चाह रहे थे कि भगवान आप ही पुत्र रूप में आ जाओ, लेकिन संकोच के वशीभूत शब्द बदल गए। चाहूं तुम ही समान सुत, आप जैसा बेटा चाहता हूं। आपको बेटे रूप में नहीं बोले, आप जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए और कहा भक्तराज, मेरा जैसा बेटा मैं कहां खोजूंगा? क्यों? क्योंकि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो बोले प्रभु जब आप जैसा कोई नहीं है, फिर तो आप कृपा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुमने बहुत कठोर साधना की है, मैं प्रसन्न हूं, और जिस भक्त पे मैं प्रसन्न होता हूं उसके मन की इच्छा पूरी कर देता हूं, इसलिए मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। और मैंने तुमसे कहा था जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो तुमने कहा है कि समान सुत, आप जैसा कोई बेटा मिले, तो मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, मेरे जैसा एक और साथ लेके आऊंगा। तो भगवान राम तो अवतार लेके आए, ठीक भगवान राम जैसे ही भरत थे। भरत को अगर कोई देखे ना तो राम में और भरत में कोई अंतर नहीं कर सकता, एकदम समान। क्यों? भगवान ने कहा तुमने मांगा है समान सुत, तो मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, क्योंकि मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन समान सुत मांगा है, इसलिए मैं मेरे साथ में मेरे जैसा एक और लेकर के आऊंगा और आकर के आपके जीवन को सुख प्रदान करूंगा। महारानी शत्रुपा से कहा प्रभु ने आप भी मांगो, आपको क्या चाहिए? महारानी कहने लगी देखो प्रभु, जो मेरे पति ने वरदान मांगा है ना, इसमें मैं सहमत हूं। यानी आप पुत्र बनकर के आओगे, मुझे मां बनने का सौभाग्य प्रदान करोगे, मैं इसमें खुश हूं। फिर चाहिए क्या? बोले प्रभु ये चाहिए कि मुझे आपका ये परम तत्व का ज्ञान रहे। मैं चाहती हूं आप मेरे बेटे तो बनकर के आ जाओ, लेकिन आप भगवान हो ये भी ज्ञान मुझे रहना चाहिए। और इसीलिए भगवान ने वो
अपना रूप दिखाया। जब माँ पलने में सुला करके आई, भोजन बना करके भोग लगा रही थी, तो भगवान वहां भी भोग पाने के लिए आ गए। पलना में भी भगवान, यहाँ भी भगवान। यानी माँ ने वरदान यही मांगा था कि प्रभु मैं आपके इस माया के वशीभूत होकर के आपको भूलूं नहीं, आपके स्वरूप का मुझे ज्ञान रहे। भगवान ने कहा एवं मस्तु। लेकिन राजा बोले महाराज सुनो 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 सुनो। क्या? बोले भले ही मेरी पत्नी मेरे वरदान से सहमत, मैंने जो वरदान मांगा है उससे सहमत है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के वरदान से सहमत नहीं हूं। क्या मतलब? बोले देखो आप भले ही इसको अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान करा देना, लेकिन प्रभु मुझे उस दिव्य स्वरूप का ज्ञान मत करवाना। क्या मतलब? बोले प्रभु मैं तो आपको बालक रूप में ही देखना चाहता हूं। हे प्रभु मैं तो मूर्ख ही बना रहा हूं, वो ठीक है, बस मुझे इस बात का कभी ज्ञान नहीं हो कि आप परमात्मा हो, आप भगवान हो। आप, क्योंकि जब मुझे ये ज्ञान हो जाएगा कि आप परमात्मा हो, आप भगवान हो, तो जो बाल सुख मुझे मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं महाराज। हा? मेरे मन की भावना तो वही होनी चाहिए जो एक पिता की भावना अपने पुत्र के प्रति होती है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 सुत विषय तव पतिरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुत विषय तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे सबको। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजा मनु कहते हैं हे प्रभु, एक पिता का जो पुत्र में मोह होता है वो मोह मेरा आप में होना चाहिए। चाहे मुझे कोई मूर्ख ही कहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरा प्रेम आप में कैसा होना चाहिए? तो मनु जी कहते हैं जैसे मछली का प्रेम पानी से होता है, जैसे सर्प का प्रेम उस मणि से होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो उसमें प्राण नहीं रहते, और प्रभु अगर आप मुझसे अलग हो जाएं तो मेरे में प्राण नहीं रहने चाहिए। क्या वरदान? इसलिए राजा को प्राण छोड़ने पड़े कि वो वरदान मांग रहे हैं, प्रभु जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती, मुझे वरदान ये चाहिए कि मैं भी आपके बिना रह नहीं सकूं। जैसे फणी बिना मणि के नहीं रह सकता, ऐसे प्रभु आप मेरे मणि बनकर के आइए, मैं आपके बिना रह नहीं सकूं। भगवान ने कहा जाओ, ये वरदान तुम्हें मिलेगा। सत्य सत्यपन सत्य हमारा, हमारी प्रतिज्ञा सत्य है। जाओ, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा, आप चिंता मत करो। और महाराज इस प्रकार सत्य सत्य कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। और भगवान शिव कहते हैं देवी, एक कारण भगवान का अवतार लेने का यह भी था। भानु प्रताप की भी कथा महाराज सुनाई, किस प्रकार प्रताप भानु जो था, उस प्रताप भानु को वो कपटी मुनि मिला जंगल में।
प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए गया, संग वाले साथी सभी पीछे रह गए, वो आगे बढ़ता चला गया। साथियों ने कहा महाराज शाम हो रही है, चलो लौट चलो, लेकिन अभिमान के वशीभूत वो लौट नहीं रहा था। ये कथा संकेत कर रही है कि जो अभिमान के वशीभूत कार्य करता है वो ऐसे ही कपट मुनियों के चक्कर में पड़ जाता है और अंत में महाराज उसका पतन हो जाता है। और उस कपट मुनि के चक्कर में प्रताप भानु पड़े, सारा प्रताप जाता रहा, ब्राह्मणों का श्राप मिल गया, राक्षस होना पड़ा। और वही प्रताप भानु और उसका भाई राक्षस बने। रावण और कुंभकर्ण, उनका जो मंत्री था वो विभीषण बना, श्राप लगने के कारण। एक भगवान का अवतार लेने का ये भी कारण है। भोले बाबा कहते हैं देवी एक बार की बात और है। क्या? बोले एक बार की बात है, पृथ्वी रावण के हत्याचारों से दुखी हो गई। रावण का जन्म हुआ। सजनों, रावण बचपन में बुरा नहीं था, लेकिन मां की शिक्षा ने उसे बुरा बना दिया। मां की शिक्षा ने, अरे अच्छे खानदान में है, अच्छे वंश में है, ऐसा नहीं है कोई खानदान खराब है कि वंश खराब है कि नहीं, वंश भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, ऋषि की संतान है। लेकिन सजनों, मां बच्चे की पहली गुरु होती है। मां चाहे तो बच्चे को डॉक्टर बना दे, और मां चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे, मां चाहे तो बच्चे को टीचर बना दे, मां चाहे तो बच्चे को फटीचर बना दे। ये मां के हाथ में है। जब रावण छोटा था और भाई बड़ा, जो कुबेर, वेश्रवण पहला नाम था, वेश्रवण, फिर बाद में कुबेर हो गया, वो अपने छोटे भाइयों के लिए खिलौने लेकर के आता था। तो माँ क्या करती थी, उन खिलौनों को छीन करके फेंक देती थी। रावण लेके आता, बड़ा खुश होता, मेरे भाई मेरे लिए खिलौना लाया, मेरा भाई मेरे लिए, मेरे भाई। तो महाराज वो गुस्से में आकर के, तू तो भीख में ले लिया कर सबसे। एक कई माताओं की आदत होती है, देवरानी जेठानी आपस में महाराज अपनी लड़ाई के चक्कर में अपने बच्चों के अंदर इतना बैर पैदा कर देती है, मन को इतना अपवित्र गंदा कर देती है बच्चों का, कि आगे चल करके वो भाई भाई एक साथ नहीं रह सकते। और सजनों, ये कथा संकेत कर रही है कि आपके बच्चे कहीं रावण कुंभकर्ण जैसे न बन जाएं, इसलिए अपने बच्चों को कभी एक दूसरे के प्रति बैर भाव मत डालो, पैदा मत करो। जो अपने बच्चों के मन में ऐसे बैर भाव पैदा कर देते हैं, जेठानी के प्रति, देवरानी के प्रति, चाची के प्रति, ताई के प्रति, उनके बच्चे रावण कुंभकर्ण जैसे ही होते हैं। देखिए कितना अंतर है। रावण जब अपने भाई से खिलौने लेकर के आता है तो उनकी मां छीन करके फेंक देती है। तो भीख में लेगा ऐसे खिलौने, तो शर्म नहीं आती? अरे मेरा बेटा होकर के, अगर तू मेरी औलाद है तो भीख में मत ले, अपनी ताकत से छीन करके ले ले, मुझे गर्व होगा। अब बताओ। और एक राम की माता है जो अपने पुत्र को शिक्षा देती है, बेटा तेरी असली मां तो केकई है जिसने वन में भेजा है। करी बेटा, तेरी मां ने अगर वन में भेजा है तो मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं तो तेरी जन्म देने वाली मां हूं। लेकिन वास्तव में अगर तुम्हारी कोई मां है तो वो केकई है, और वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेगी, वो तो भला चाहेगी। हाँ? देखिए आप अपने बच्चों को अगर कौशल्या मां जैसी शिक्षा दोगे तो वो राम बन जाएंगे, और अपनी मां को अगर रावण की मां जैसे शिक्षा दे रही है ऐसी शिक्षा दोगे तो वो रावण बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई। हमारे हाथ में है कि बच्चों को राम बनाना है या रावण। हम चाहते तो ये हैं कि हमारे बच्चे राम बने, लेकिन कौशल्या कोई बनने को तैयार नहीं है, तो राम बनेंगे कैसे? ये कथा संकेत कर रही है कि बच्चों को राम बनाना है तो पहले माँ बाप को कौशल्या और दशरथ बनना पड़ेगा भाई। गारंटी की बात है, बच्चे अपने आप राम बन जाएंगे। गौ माता की
जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, गौ माता की जो सेवा करता है वो घर बैठे चारों धाम कर लेता है और 100 तीर्थ का पुण्य। एक बार पुनः इसी भजन को हम लोग 2 लाइनें गुनगुना लेते हैं। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, हो गए तेरे चारों धाम। आइए गुनगुना लेते हैं। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। जय हो। जिसने गौ की सेवा कर ली, वो जीवन तो निहाल है। गोपालन से ही कन्हैया कहलाए गोपाल है। जिसने गौ की सेवा कर ली, वो जीवन तो निहाल है। गोपालन से ही कन्हैया कहलाए गोपाल है। गौ माता से प्रेम तू कर ले, गौ माता से प्रेम तू कर ले, तेरे हो जाएंगे श्याम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख में आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। जय हो। जिसके एक स्पर्श से होता कितने ही पापों का नाश। देवी देवता नदियां तीरथ करते, जिसमें हर पलवास। जिसके एक स्पर्श से होता कितने ही पापों का नाश। देवी देवता नदियां तीरथ करते हैं हर पल वनवास। देवी देवता नदियां तीरथ करते, जिसमें हर पलवास। देवी देवता नदियां तीरथ करते, जिसमें हर पलवास। वेद पुराण और संत मुनि भी, वेद पुराण और संत मुनि भी करते हैं जिसको प्रणाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। जय हो। चाह कर भी तुम भुला सके ना गौ माँ के एहसान को। पूजना है तो पूज लो
लो भक्तों धरती के भगवान को। जाकर भी तू भुला सके ना गौ माँ के एहसान को। पूजना है तो पूज लो भक्तों धरती के भगवान को। पूजना है तो पूज लो भक्तों धरती के भगवान को। पूजना है तो पूज लो भक्तों धरती के भगवान को। जय गो माता जय गोपाला, जय गो माता जय गोपाला। रटते रहो बस सुबह शाम, तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, सो तीरथ का पुण्य मिलेगा। मिलेगा हर दुख से आराम। तो माता की सेवा कर लो, समझ लो गए चारों नाम। तो माता की सेवा कर लो, समझ लो गए चारों नाम। तो माता की सेवा कर लो, समझ लो गए चारों नाम। तो माता की सेवा कर लो, समझ लो गए चारों। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो गौ माता की जय हो। बहुत सुंदर मेरे भाई, गौ माता की कृपा से ये दिव्य राम कथा का सुंदर दिव्य चरित्र हम और आप श्रवण कर रहे हैं बड़े प्रेम और भाव से। भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से कि एक बार जब पृथ्वी दुखी होकर के देवताओं की शरण में गई, संतों की शरण में गई, तो सभी लोग बैठ करके विचार करने लगे कि भाई भगवान कैसे प्रकट हो और किस प्रकार इस धरती का दुख दूर हो। तो सभी महाराज, कोई कह रहा है भगवान कहाँ मिलेंगे, बोले क्षीर सागर में मिलेंगे। कोई कह रहा है वैकुंठ चलो वैकुंठ में मिलेंगे। कोई कहता है अगर भगवान को प्राप्त करना है तो स्वर्ग लोग चलो भगवान वहां मिलेंगे। कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, भगवान कहां कहां मिलेंगे, सब इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे। हे गिरजा, उस समाज में मैं भी बैठा था। ते ही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन यज्ञ कहूं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे पार्वती, कोई कह रहा था भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है स्वर्ग में मिलेंगे, कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे। और उस जगह उस समाज में हे गिरिजा मैं भी बैठा था। और जब सब लोग बोल लिए तो समय पाकर के मैंने भी उनके सामने एक बात रखी। क्या रखी? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां भगवान नहीं है? भगवान तो सब जगह में है। घट घट साईं रमरिया, सुनी घटना कोई। हर घट में वो साईं बैठा हुआ, वो भगवान बैठा हुआ है। और वो भगवान जब तक बैठा हुआ है तभी तक सब कुछ है। तो फिर वो सामने कैसे आए? तो भोले बाबा कहते हैं देवी, मैंने उनसे एक ही बात कही, अगर भगवान को सामने लाना है तो प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो तो प्रेम से प्रकट होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और जब मैंने ये बात कही तो सारे देवताओं को मेरी बात समझ में आ गई। और सारे देवता भगवान का गुणानुवाद गाने लगे, पुकारने लगे, जय
जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सता प्रिय कंता। गोविंद हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पावन सुर धरणी अद्भुत करणी मरमन जानहि कोरा। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरमन जानहि कोई। पावन सुर धरणी अद्भुत करणी मरमन जानहि कोई। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरमन जानहि कोई। सारे देवता सब मिलकर के भगवान को पुकारने लगे, जय हो हे शरणागत वत्सल, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे प्राण वल्लभ, हे गौ माता के हितकारी, हे परोपकारी, हे परमात्मा। इस प्रकार जब सबने एक साथ में पुकार की तो गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक संदेह। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी करते हुए भगवान ने कहा, रे देवताओं डरो मत, अब पापों का अंत करने के लिए मेरे अवतार का समय हो गया है। मुझे जो कार्य करना है मैं करता हूं, तुम्हें जो करना है अब तुम करो। देवता समझे नहीं, ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि अरे देवताओं, भगवान कह रहे हैं कि मैं नर बन करके अवतार ले रहा हूं, तो तुम भी तो कुछ बनो। देवता बोले, हम क्या बने? बोले, भगवान नर बन रहे तो तुम बानर बन जाओ, और क्या बनोगे? हा? भगवान का कहने का मतलब है कि मैं तो नर बन करके अवतार ले रहा हूं, और देवताओं तुम जाओ, तुम बानर बन करके अवतार लो।